चंबा के सुल्तानपुर वार्ड के लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल क्षेत्र में हुए भूस्खलन के मलबे के कारण रास्ते की आ रही समस्या को लेकर उपायुक्त चंबा से मिला। लोगों द्वारा इस दौरान इस समस्या बारे एक ज्ञापन पत्र उपायुक्त चंबा को सौंपा गया। लोगों का कहना है कि मार्च महीने में हुए भूस्खलन के कारण यह मार्ग बंद हुआ था। लोगों का कहना है कि वह कई बार पार्षद सहित नगर परिषद कार्यालय के कर्मचारियों को भी इस समस्या से अवगत करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है, जिसके कारण लोगों को रोजाना आवाजाही करने में दिक्कतें पेश आ रही है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग से रोजाना स्कूली बच्चों सहित बुजुर्ग और महिलाएं भी गुजरती है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द मार्ग से मलबे को हटाया जाए ताकि कोई अनहोनी न हो। तो लैंडस्लाइड हुआ था रात को तकरीबन 7 बजे के बाद। तो उस टाइम जो लोग आ रहे थे उन्होंने बताया कि एकदम मलबा आया ऊपर से। तो अगले दिन फिर से बारिश हो रही थी। हमारे मोहल्ले के कुछ लोगों ने जाके वहाँ रास्ता बनाने की कोशिश की, मगर आज की तारीख में 35-40 फीट का जो वहाँ पे रास्ता है, वहाँ पे मलबा कम से कम 13-14 फीट की हाइट तक है। इतना ऊंचा वहाँ पे मलबा है, इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें वहाँ की हैं। जो इनफैक्ट रास्ते में एक दीवार लगी हुई थी, उसके नीचे एक प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है, वो तोड़ के इतने बड़े बड़े पत्थर और पेड़ वहाँ पे गिर गए। मलबा गिरा, जैसा मलबा उस वक्त था उतना ही आज भी 6 महीने होने को हो रहे हैं, मगर किसी ने भी आज दिन तक इस बारे में हमने MC चंबा को भी, जो हमारे काउंसलर भी हैं, उनको भी इस मामले में हमने फ़ोटोग्राफ्स भेजे थे। हमने बार बार कंसर्न डिपार्टमेंट्स को बताया कि इस मलबे को यहाँ से उठाया जाए, क्योंकि आज की तारीख में वहाँ पे जो हवा में स्लाइड जोन इतना बन चुका है, इतने बड़े बड़े पत्थर और 2 ऐसे पेड़ हैं जिनके नीचे जब वो पत्थर निकलेंगे तो वो सीधे नीचे किसी घर के ऊपर गिरेंगे, छत के ऊपर। तो आते जाते किसी वक्त नुकसान हो सकता है। पिछले 6 महीने से हमारे पूरे मोहल्ले के लोग उस मलबे को क्रॉस करके जा रहे हैं। और मैं एक मेन बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो सुल्तानपुर वार्ड है वो शहर का पहला मोहल्ला है, और वहाँ के जो निवासी हैं, वो जो 4 फीट का जो रास्ता था आज की तारीख में, वहाँ पे भी हम लोग को 35 फीट तक जो चलने का रास्ता है आज की तारीख में, उसमें लोगों को हाथ पकड़ के चलना पड़ता है। वहाँ मरने जीने वालों के लिए एक ही कॉमन पाथ, जो वहाँ की आबादी है, लगभग 1200 लोगों की आबादी है, वो उसी रास्ते से आती है। और जो हमारे घरों के लिए कल को किसी ने घर का काम लगाना है, रेत आती है, सीमेंट, जो भी मटेरियल आता है, खच्चर वगैरह, सब उसी रास्ते से क्रॉस होता है। मगर यहाँ पे इंसानों की भी सुध लेने वाला कोई नहीं आया आज दिन तक। हमने समय पर बताया। आज से 3 महीने पहले भी एक मीडिया के बंधु ने वहाँ पे हमारे मोहल्ले में स्पेशल कवरेज की थी, उनको भी हमने उस रिगार्डिंग और बाकी कुछ और चीज़ें हैं मोहल्ले, वो भी बताई। मगर अभी हम इसी मुद्दे पे रहते हैं कि मेन हमारा कंसर्न यही है कि पिछले 6 महीनों से जिन अमानवीय हालातों से हमारे मोहल्ले वालों को गुजरना पड़ रहा है, जिस हालात में हम लोग रह रहे हैं, एक बार खुद आप लोग आके वहाँ पे देखें 35-40 फीट के उस स्पैन को कैसे वो लोग वहाँ से गुजर के पास करते हैं। और जिस वक्त गुजरते हैं वहाँ बंदर वगैरह होते हैं, और जब बारिश लगती है तो ऊपर की तरफ देख के क्रॉस होना पड़ता है। कई बार ऊपर से पत्थर वैसे भी गिरते हैं, मिट्टी भी गिरती है। तो छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल के, वो भी उसी रास्ते से जाते हैं। 1200 से ऊपर की आबादी उस पर्टिकुलर पोर्शन में लोगों की रह रही है, जो कि डेली आज ही मौजूद है। मगर हम यही कहना चाहते हैं, हमने बार बार उनको कहा भी है कि इस चीज़ का निवारण किया जाए। शुरू में सिर्फ 2 दिन के लिए वो मलबे के लिए थोड़ा सा रास्ता बनाने के लिए 2 लेबर वाले आए थे, उन्होंने 2 दिन के लिए इतना कर वो बनाया। मगर उससे पहले ही हमारे मोहल्ले वालों ने भी बारिश में लगे हुए, इतने रिस्क वाले उसमें, इन लोगों ने खुद वहाँ खड़े होकर वो काम किया कि रास्ता इतना बना दे। मगर बात एक आती है कि जब भी बात की जाती है कि मोहल्ला है, शहर का भाग है, पहला वार्ड है, टैक्स भी दिए जाते हैं, सब कुछ है, बाकी चीज़ों को तो आज हम छोड़ देते हैं कि स्ट्रीट लाइट की क्या हालत है, सफाई की क्या हालत है। मगर जो मेन वो है कि 6 महीने से इतना कितना कर दूर हो गया वो पोर्शन, जो शहर का पहला मोहल्ला है, NH के बिल्कुल साथ लगता है। उससे आप 200 मीटर आगे जाएंगे तो 35-40 फीट का रास्ता ही चलने लायक नहीं है।